हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इसमें आरएस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2D के जो हमारे 4 क्वेश्चन बचे रह गए थे ना, उन्हीं को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो पिछली क्लास में 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे इसी एक्सरसाइज के। तो पिछले वीडियो की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एनसीईआरटी क्लास 12th का पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट है, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हैं। तो सभी की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और कमेंट करके भी पिन कर दूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत सारा सब कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 2D का हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अपने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन ये थोड़े से अलग हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान से समझना है, इसीलिए हमने इसके लिए एक सेपरेट क्लास रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें बोला गया लेट आर प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो आर जो शो करता है वो किसको शो करता है? ऑल रियल नंबर को। अब यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस से शो करा है, मतलब कि रियल नंबर लेकिन सारे पॉजिटिव वाले रियल नंबर, ठीक है। और बोला गया शो दैट द फंक्शन दिस इज इन्वर्टिबल, फाइंड एफ इनवर्स। और हमको शो करना है कि यहाँ पर जो फंक्शन है ये इन्वर्टिबल है, ये भी शो करना है और फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। अब फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन जो है ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है? आर प्लस टू क्लोज इंटरवल -5 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। तो देखो कई बार अब आपने इस तरह का ओपन इंटरवल देखा है, जैसे -5 टू इंफिनिटी, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल। लेकिन कई बुक में ओपन इंटरवल को इस तरीके से भी शो करा जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल है। तो -5 टू इंफिनिटी आर प्लस से -5 टू इंफिनिटी, मतलब ये जो फंक्शन है इसका ये तो है डोमेन और ये है कोडोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन कोडोमेन अलग अलग है, इसलिए चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना होगा अपने को, ठीक है। और ये फंक्शन है। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन को हमको इन्वर्टिबल शो करना है। तो भाई हमको ये चीज़ पता है कि अगर फंक्शन को हम 1 1 ऑन 2 शो कर देंगे तो जो है हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, या फिर आप गॉ फॉग वाला तरीका है उससे भी जा सकते हैं जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो ही गई होगी। -5 यहाँ क्लोज इंटरवल है, -5 इसमें इंक्लूड है, इन्फिनिटी ऑब्वियसली नॉट डिफाइन है तो ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन -5 के आगे जितने भी नंबर है वो इसमें है कोडोमेन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे, ऑन 2 शो करेंगे और इससे शो कर देंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, ठीक है। फंक्शन इन्वर्टिबल होगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको शो करेंगे 1 1 फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो अब फंक्शन हमारा क्या है? देखो ये है फंक्शन। तो यहाँ पर x1 के लिए दोनों जगह x1 आ जाएगा, x2 के लिए दोनों जगह x2। तो देखो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ के लिए 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। इतनी बात क्लियर हुई? चलो अब देखो ये जो है -5 से -5 कैंसिल। अब क्या किया जाए? सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा -9x2 स्क्वायर प्लस का 6x1 ये आ जाएगा इधर, तो माइनस का 6x2 इक्वल टू 0। अब एक चीज क्या कर सकते हैं हम, दोनों जगह से देखो 9 कॉमन लें तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस इन दोनों से 6 कॉमन लिया तो ये आ गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये 9 एज इट इज है, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x1 माइनस x2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ले लो। तो देखो x1 माइनस x2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? यहां बचा 9x1 प्लस x2, ठीक है। 9x1 प्लस x2 और प्लस 6 बचे यहाँ पर इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो x1 माइनस x2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब एक चीज का आप ध्यान दें, इसके बाद हम क्या करेंगे? हम 0 से इक्वेट कर देंगे।
तो यहां पर अगर आप देखें ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप एक चीज बताइए कि यहां से क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस का x2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का x2, यहां से तो ये चीज आ गई। लेकिन यहां पर देखें, पहली चीज तो ये देखें कि क्या ये ट्रू हो सकता है, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 क्या 0 के इक्वल हो सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि x1 x2 क्या है हमारे पॉजिटिव रियल नंबर। अब इस x1 और x2 की जगह पे आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रख दो, छोटे से छोटा, ठीक है। अगर मान लो ये 0 भी हो गए तब भी प्लस 6 तो रहेगा ही, और ये क्या इसके 0 के इक्वल होगा? ये पहली बात तो 0 के इक्वल ही नहीं होगा, तो ये तो ट्रू है ही नहीं, ये तो ट्रू है ही नहीं। अब बचा ये, तो यहां से हमने ये शो कर दिया कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 इक्वल टू x2, और इससे शो हो गया कि फंक्शन जो है ये 1 1 है। ठीक, तो लिख देंगे फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू पे आते हैं। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो फंक्शन का कोडोमेन क्या है? -5 टू इंफिनिटी, बट -5 इसमें इंक्लूड है। ओके, क्लियर। चलो अब देखते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू y, राइट। अब फंक्शन है क्या अपना, कहाँ गया, ये रहा, उठा लो इसको। तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाए, तो आप एक काम करें, सबसे पहले देखो, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, तो हम क्या करें, अगर इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो सकता है। थोड़ा सा रफली समझें, तो देखो ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू y है जो है रहने दो। देखो अब ये हो जाएगा आपका 3x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस इसको बना सकते हैं 2a भी, तो 2 3 इंटू एक्स और ये -5। तो देखो a स्क्वायर 2a बट b यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से देखो ये -5 तो अपना रहने दो, और अगर प्लस का 1 स्क्वायर कर दें हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 1 को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो 9x स्क्वायर, इसको हमने लिखा 3x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि 2 3 6 हो सकता है ना, 2 3 6 और x एज इट इज, इनटू में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 तो हो ही सकता है। अब इसमें हम 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -5 अपना एज इट इज इक्वल टू y। क्लियर, 1 का स्क्वायर ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा बैलेंस करने के लिए। अब देखो आप इतना इतना देख लो, ये बन गया आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया आपका 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर -1, ठीक है, ये माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो -1 -5 -6 इक्वल टू y। इतनी बात क्लियर हुई। अब ये -6 उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हो गया y प्लस 6। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अब और उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1, और ये हो जाएगा, बात क्लियर हुई। तो बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया, ये माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, तो -1 -5 -6 उस तरफ गया प्लस का 6, और ये होल स्क्वायर था उस तरफ गया रूट में कन्वर्ट हो गया, ये +1 उधर गया तो -1, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब हमको ये देखना है कि y किसको बिलोंग कर रहा है, हमको क्लियर दिख रहा है y किसको बिलोंग कर रहा है, -5 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर y की जगह पे इस कोडोमेन से हम अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x हमको क्या मिलना चाहिए, x हमको क्या मिलना चाहिए, क्लियर लिखा, ये डोमेन क्या है r+, और x की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, पॉजिटिव रियल नंबर को। तो x जो है ये पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। देखो
अगर यहाँ पर आप सबसे छोटी वैल्यू रखते हो -5, आपने यहाँ रखा -5 + 6, √1 हो जाएगा 1, 1 - 1 0/3, 0 आ रहा है, 0 R प्लस में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब -5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखते हैं -4, तो y की जगह पे अगर आप -4 रखते हो तो 6 -4 +2 √2 - 1/3, ये भी एक हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, और भी कोई वैल्यू रख लो यहां से इनके बीच की, तो किसी भी -5 to ∞ y की इन वैल्यू के लिए x आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। आप कोई वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। तो यहां पर ये क्लियर हो गया कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -5 to ∞, in codomain there exist x belongs to पॉजिटिव रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर इन डोमेन। तो हर y के लिए x प्रेजेंट रहेगा डोमेन में, तो फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो भाई फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, मतलब फंक्शन को इन्वर्टिबल हमने शो कर दिया। तो यहां लिखेंगे सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव hence f is invertible। ठीक, तो पहली चीज हमको यहां पर शो करनी थी, हमने कर दी। हमको बोला गया था कि ये जो फंक्शन है जो पॉजिटिव रियल नंबर से -5 to ∞ डिफाइन है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, ये शो करो। तो हमने फंक्शन को 1 1 शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया, इससे फंक्शन हो गया आपका इन्वर्टिबल प्रूफ। अब हमको बताना है फंक्शन का इन्वर्स, तो वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये जो हम फाइंड करते हैं ना x की वैल्यू y के फॉर्म में, यही हमारा फंक्शन का इन्वर्स होता है। बट फिर भी आप इसको प्रॉपर नोट करिए, यहाँ पर हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो देखो अभी मैंने इतना हटा दिया है, अब फंक्शन का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है ये है पॉजिटिव रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -5 to ∞ ओपन इंटरवल। ठीक है, और क्या है ये, f of x इक्वल टू 9x² + 6x - 5। अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा हमने सॉल्व किया है ना, चाहो तो आप सॉल्व कर लो या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दो, ये क्या है, y इक्वल टू 9x² + 6x - 5, और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा √y + 6 - 1/3। आप इसका उल्टा भी इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, माइनस का 1 है और √y + 6 प्लस का है /3, ये x की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, और यही है आपका फंक्शन का इनवर्स। अब क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है तो ये आ गया y। बात क्लियर हुई? तो आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो f इनवर्स y इक्वल टू √y + 6 - 1/3, ये आ गया आपका आंसर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो सबसे पहली चीज शो करना था फंक्शन इन्वर्टिबल है, कर दिया, और फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना था, कर दिया। तो प्रॉपर तरीके से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखें, हमको बोला गया लेट f सच दैट n2r f of x 4x² + 12x + 15। ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन जो है ये है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल। लेकिन इन्वर्टिबल कहां से कहां तक शो करना है, नेचुरल नंबर टू रेंज। देखो फंक्शन का डोमेन है नेचुरल नंबर, को डोमेन है रियल नंबर, लेकिन हमको इन्वर्टिबल शो करना है कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर टू रेंज। अब यहां पर अगर रेंज आ गई, देखा जाए तो यहां पर अपना को डोमेन होता है कि नहीं, लेकिन अगर को डोमेन की जगह पे ही रेंज आ गई तो उस कंडीशन में आपका फंक्शन ऑन टू तो पहले ही हो गया। तो सिर्फ अगर आप इसको 1 1 शो कर देते हैं तो ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल आप शो कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर टू रेंज हमको इन्वर्टिबल शो करना है, और यहां अगर रेंज आ गई मतलब फंक्शन ऑन टू है। ठीक, चल, तो सबसे पहले तो, और हमको क्या बोला, फाइंड एफ इनवर्स, तो फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन। चल, तो हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और फंक्शन जो है
ये है अपना 4x² प्लस 12x प्लस 15। ठीक, हमको इन्वर्टिबल शो करना है कहाँ से कहाँ तक, फंक्शन नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f, इस फंक्शन की रेंज तक ही हमको इसको इन्वर्टिबल शो करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को हम 1 1 शो कर देते हैं। ठीक है, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और डोमेन यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ठीक है, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन अपना ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x1² प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू 4x2² प्लस 12x2 प्लस 15। 15 से 15 गया, ठीक है, इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर देखो ये 4x1² एज इट इज, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4x2², 12x1 पहले से यहाँ पर है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x2 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x1² माइनस x2² प्लस दोनों में से 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ एक स्टेप, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो x1 माइनस x2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा 4x1 प्लस 4x2 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो ये कंडीशन तो फुलफिल होनी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये 0 के इक्वल होगा ही नहीं। यहाँ से अपने को x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा, मतलब फंक्शन 1 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। ठीक, अब देखो हमको बोला गया इन्वर्टिबल कहां से कहां तक शो करना है, नेचुरल नंबर टू रेंज। ठीक, तो यहां पर रेंज है, मतलब फंक्शन ऑन टू अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि सिंस फंक्शन जो है ये कहां से कहां तक है, फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f, तो फंक्शन इज ऑन टू। बात क्लियर हुई? ठीक है, फंक्शन नेचुरल नंबर टू रेंज के लिए पूछा है अपने को, तो फंक्शन नेचुरल नंबर टू रेंज जो रहेगा ये ऑन टू अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ रेंज आ गई मतलब फंक्शन अपने आप ही ऑन टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें फंक्शन हमने 1 1 शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया, मतलब फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल हो गई होगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव हैंस f इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल तो शो हमने कर दिया, अब ये पूछा जा रहा है कि फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करो, तो कर देते हैं। तो नाउ अब फंक्शन का इन्वर्स हमको बताना है, तो चलो बताते हैं अपन। तो यहाँ पर अपना f ऑफ x इक्वल टू क्या है अपने पास, 4x² प्लस 12x प्लस 15, जो हमारे पास फंक्शन होता है उसी से हम फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो f ऑफ x को हमने ले लिया y इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब बस इस पूरे को सॉल्व करके किसी भी तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, वही आपका फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। तो कैसे किया जाए, तो बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही पूरा तरीका है। इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले में अगर बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो 4x² को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab, 2a अपना 2x है, अब b क्या होना चाहिए जिससे 12 आए, देखो a² प्लस, अब ये ऑब्वियसली 2ab वाला टर्म है तो 2ab, तो 2 2 4, हमको चाहिए क्या 12, 2 2 4, 4 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, हमको पता है 3 में, तो अगर यहाँ पर 3 हमको चाहिए यानी 4 3 12 तभी तो आएगा ना, तो 2ab यानी 3, तो 2 2 4, 4 3 12, तो 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब कि 3 का स्क्वायर हमको ऐड करना पड़ेगा, और 3 का जो स्क्वायर है
ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ से होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा बन पाएगा। बाकी प्लस का 15 एज इट इज, इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। तो जो भी हमने किया है यहाँ से लेके यहाँ तक किया है, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड किया है, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा है, ये y अपना एज इट इज है। अब देखो ये जो इतने टर्म है हमारे, सॉरी यहाँ तक, इससे हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया अपना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बाकी माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15 में से 9 माइनस होगा तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ प्लस का 6। तो ये आ गई y की वैल्यू, अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको ऑब्वियसली किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो ये प्लस का 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6, तो y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो y माइनस 6 ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। स्क्वायर इधर आया रूट में, अब प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो रूट y माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 2x। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ x इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और यही है आपके फंक्शन का इनवर्स। तो प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हमने फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर दिया, ओके। तो हमको फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना था, कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर टू रेंज ऑफ f, 1 1 तो कर ही दिया, ऑन टू पहले से ही था क्योंकि रेंज ऑफ f था यहाँ पे, और फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमको क्या बोला गया है कि जो फंक्शन है ये a to b डिफाइन है, और ये हमको फंक्शन दिया गया है। हमको बोला गया शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हमको शो करना है कि फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हैंस फाइंड एफ इनवर्स, और फंक्शन का इनवर्स भी फाइंड करना है। अब ये जो a to b है, ये a और b क्या है, ये पहले ही हमको दिया गया है। a जो है ये ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, और b है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि a के अंदर सारे के सारे रियल नंबर लेकिन सिर्फ 2 को हटाकर, 2 को हटाकर, b में ऑल रियल नंबर लेकिन 1 को हटाकर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको 1 1 शो करते हैं। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि फंक्शन जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो डोमेन में ही अपनी x की वैल्यू होती है, तो x 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लस 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 0, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ओके। चलो तो सबसे पहले अपन 1 1 शो करेंगे इसको। तो भाई फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है अपना a क्या है रियल नंबर 2 को हटाकर, ठीक है। इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 फंक्शन है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस 1 x1 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस 1 x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इनका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट कर लेते हैं अपन। तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2 x1, और ये हो जाएगा माइनस का x2 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, इक्वल। अब इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस x1 प्लस 2, कैंसिल क्या हो रहा है, x1 x2 से x1 x2 प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल, क्या करते हैं अपन, x1 अलग कर लेते हैं, x2 अलग। तो देखो माइनस का 2x1 यही है, इसको यहाँ बुलाएंगे तो प्लस का x1, माइनस का 2x2 यही है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का x2, तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2x1 में से x1 जाएगा तो ये आ जाएगा x1 माइनस का, यहाँ आ जाएगा माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया x1 इक्वल टू x2। जब सीधी सीधी चीज़ें ना दी हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉल्व हमको करना पड़ता है। तो f of x1 इक्वल टू f of x2, तो x1 इक्वल टू x2 मतलब फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू शो करेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू को डोमेन क्या है अपना b, और b क्या है ऑल रियल नंबर लेकिन 1 को हटाकर, ठीक है। लेट f of x इक्वल टू y,
फंक्शन क्या है अपना x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई। सॉल्व करेंगे तो x माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू वाई। इस x वाले को इधर ले आते हैं तो x एज इट इज, ये एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई इक्वल टू माइनस का टू वाई प्लस का वन। ये वन उधर गया माइनस का वन। दोनों में से अगर अपन x कॉमन निकाल लें, यहाँ से अगली स्टेप अपन यहाँ से कर रहे हैं, इन दोनों में से अपन ने x कॉमन निकाला तो बचा वन माइनस वाई इक्वल टू माइनस का टू वाई प्लस का वन। अब ये वन माइनस वाई डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, वन माइनस टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक काम और कर सकते हैं, अगर इधर से भी अपन माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन, और डिनोमिनेटर में से भी माइनस वाई कॉमन ले लें तो वाई माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई। अब y की जगह पर b क्या है अपना, b क्या है ऑल रियल नंबर, लेकिन वन नहीं। वन नहीं क्यों बोला था, देखो अगर यहाँ पर y की जगह पे आप वन रखोगे तो वन माइनस वन डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए देखो ये कोडोमेन अपना b है, b के अंदर सारे रियल नंबर लेकिन वन नहीं। तो वन को हटा के कोई भी आप एक रियल नंबर यहाँ पर रखते हो तो आपको x की जगह पे एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो इससे हमने ये शो कर दिया कि जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू है। ठीक है, और चाहो तो अपने फंक्शन में इसकी वैल्यू रख के देख लो इसमें, तो यहाँ लिखेंगे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। एक्स की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, रख देते हैं एक्स की जगह पे। तो देखो यहाँ रखा अपन ने टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू। इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन माइनस वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन तो आना ही है, अपॉन ये हो जाएगा टू वाई माइनस वन माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस का टू, अपॉन में आएगा वाई माइनस वन। ये सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं जो अपन को आती हैं। ठीक है, क्लास 12 में आ गए अपन। चलो अब देखो ये वन से वन गया, टू वाई में से वाई गया तो यहाँ बचा वाई अपॉन यहाँ पर टू वाई गया, टू में से वन गया तो वन, तो ये आ गया वाई। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया, मतलब फंक्शन जो है ये ऑन टू है। तो ऐसे भी आप शो कर सकते हो। बाकी आपको ये तो क्लियर है ही कि वाई की जगह पे कोई भी रियल नंबर आप रखते हो तो एक्स की जगह पे आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। तो भाई फंक्शन वन वन भी शो कर दिया, ऑन टू भी शो कर दिया। इसके बाद एक और चीज हमको बोली गई थी कि फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो। तो यहाँ पर ये जो एक्स की वैल्यू निकली यही अपना फंक्शन का इनवर्स होता है, अपन ने हर क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो लिखेंगे एंड एफ इनवर्स y इक्वल टू टू वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। लीजिए खत्म, ये क्वेश्चन भी अपना खत्म। हमको बोला गया था वन वन शो करो, ऑन टू शो करो और फंक्शन का इनवर्स फाइंड करो, कर दिया। ठीक, चलो इसको नोट करो प्रॉपर, वीडियो को पॉज करके। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया लेट f एंड g बी टू फंक्शंस फ्रॉम r टू r defined by f of x this and g of x this for all x belongs to real number find fog and gauge। तो यहाँ पर fog gauge फाइंड करना है, लेकिन जो फंक्शन आपको दिए हैं आप देख पा रहे हैं वहां पर आपका मॉडुलस फंक्शन आ गया है। तो जहां पर मॉडुलस आया वहीं पर दिक्कतें चालू, क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं रहती। अगर मॉडुलस फंक्शन की आपको डेफिनेशन क्लियर है ना तो ये जो क्वेश्चन है ना ये कहीं पर भी आ जाए आप कहीं पर भी कर सकते हैं। क्यों? देखो मॉडुलस एक्स का सबसे पहले हम लिखते हैं। मॉडुलस एक्स जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एक्स होता है एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, पॉजिटिव एक्स होता है एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो के लिए। ये चीज हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को थोड़ा सा डिवाइड करके लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस आया मतलब फंक्शन अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमको दिया है मॉडुलस एक्स प्लस एक्स, लेकिन ये एक्स की कुछ वैल्यू के लिए कुछ रहेगा, कुछ वैल्यू के लिए कुछ। तो एक्स इज लेस देन जीरो के लिए ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स की जगह पे आपका क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स एज इट इज। ठीक है, देखो इसकी जगह पे माइनस एक्स
और ये प्लस का x एज इट इज। ठीक, अब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ये तो x ही है, तो x प्लस x, ये वाला x तो अपना एज इट इज है दोनों जगह, सिर्फ इस मॉडुलस की जगह पे माइनस x आया, ये डेफिनेशन मैंने इसीलिए लिखी है। ठीक, अब एक चीज और देखो, माइनस एक्स प्लस एक्स तो 0 हो गया ना, तो थोड़ा सा और डिफाइन करके मैं लिख देती हूँ उसको, 0 वैल्यू रहेगी फंक्शन की जब x इज लेस देन 0 रहेगा, और x प्लस एक्स 2x वैल्यू रहेगी फंक्शन की अगर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, उसको तो मैं हटाऊंगी अभी, है ना, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो साइड में इसको लिख कर रखें। अब gx की बात करते हैं, ये है मॉडुलस x माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स अपना एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसकी जगह पे चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो माइनस एक्स आएगा और प्लस एक्स आएगा। अब ये माइनस एक्स अपना दोनों जगह एज इट इज लगा दो आप, x इज लेस देन 0 के लिए और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो ये क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, माइनस एक्स माइनस 2x, x इज लेस देन 0 के लिए, और x माइनस एक्स 0, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए। बस ये चीज अगर क्लियर हो गई तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कभी भी गलती कर ही नहीं सकते अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो। ठीक है, चलो, तो अब आप देखेंगे भाई कि फंक्शन की अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग वैल्यू है, तो फॉग और गॉफ कैसे फाइंड करेंगे, तो अलग अलग कंडीशन के लिए फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले x इज लेस देन 0 के लिए फाइंड करते हैं, गॉफ भी फॉग भी, फिर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे when x is less than 0। ठीक है, x is less than 0 के लिए गॉ फॉग दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉग मतलब f ऑफ g ऑफ x। अब देखो यहाँ पर जो है इसके बाद जो चीज है बस इसी को ध्यान से अगर एक बार समझ लिया तो गलती नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूज ही रह जाएंगे इसमें। देखो अब x इज लेस देन 0, लेकिन x किसके पास है, g के पास है। x किसके पास है, g के पास। सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए, तो g ऑफ x, तो g के लिए x देखेंगे हम, तो x इज लेस देन 0 के लिए g की वैल्यू, तो g की वैल्यू x इज लेस देन 0 के लिए है माइनस 2x, तो ये f अपना एज इट इज और gx की जगह पे आ गया माइनस 2x। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो अब फंक्शन की वैल्यू x इज लेस देन 0 के लिए, अब देखो फंक्शन यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो x की जगह पे है वो है माइनस 2x, ध्यान दे रहे हैं, फंक्शन में x की जगह पे माइनस 2x है, यहाँ पर x की जगह पे क्या है माइनस 2x। x इज लेस देन 0, तो हमको ये चीज पता है कि भाई x देखो माइनस का 2 एज इट इज है और x जो है ये लेस देन 0 है, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो एक चीज ध्यान दें, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो x हमारा इस कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा। जी हाँ, बस यही चीज देखनी है आपको, यही गलती होती है। आप क्या करेंगे, अगर जनरली हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू x इज लेस देन 0 के लिए और x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 0, और यही काम खत्म, यही गलती। यहाँ पर है 2x, x आपका लेस देन 0 है और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो जब x नेगेटिव 2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हम देखेंगे तो ये है अपना 2x, राइट, और x की जगह पे आएगा ये, तो ये आ जाएगा माइनस 4x। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, समझ में आई बात। अब गॉफ फाइंड करते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x, तो अब यहाँ पर x है तो सीधा सीधा x इज लेस देन 0 के लिए देखेंगे f की वैल्यू, तो x इज लेस देन 0 के लिए f की वैल्यू तो अपनी 0 हो गई, तो g एज इट इज यहाँ आ गया 0। ठीक, अब ये 0 g की वैल्यू 0 पर, तो g की वैल्यू 0 पर, तो 0 के इक्वल क्या आ रहा है ये, तो डायरेक्ट 0। क्लियर, समझ में आई बात। g 0, तो 0 के इक्वल क्या आ रहा है x, 0 के इक्वल कब आ रहा है जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो इक्वल भी आ रहा है तो 0। ठीक, अब दूसरी कंडीशन, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, फॉग फाइंड करते हैं, f ऑफ g ऑफ x, तो देखो g की वैल्यू
यहाँ x है तो सीधा यहीं से ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g के, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए g की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए g की वैल्यू 0, तो f एज इट इज 0। अब फंक्शन f की वैल्यू 0 पर, फंक्शन f की वैल्यू 0 पर, तो फंक्शन f की वैल्यू 0 पर, 0 के इक्वल पर 2x, 2x, x क्या है यहाँ पर 0, 2 इंटू 0 0, ऐसे देखना है। अब गॉफ, तो g ऑफ f ऑफ x, तो देखो इसके लिए तो सीधा यहीं से देख लो, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू, तो f ऑफ x की x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए 2x, तो g अपना एज इट इज और यहाँ 2x, ठीक है क्लियर। अब देखो 2 अपना पॉजिटिव है और x क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये भी पॉजिटिव है, तो g की वैल्यू भी अपने को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के लिए ये 0 ही है तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। अब 0 में तो क्या रखें, है ही नहीं x, तो रखने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो लीजिए इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको गॉफ और फॉग की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो देखो गॉफ को देखेंगे, फॉग पहले बताना अपने को, तो फॉग की बात करें तो फॉग की अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वैल्यू आई है। फॉग की x इज लेस देन 0 पर -4x और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पर 0 आई है, ये तो आ गया अपना फॉग। अब गॉफ की बात करते हैं, तो गॉफ की अगर आप बात करें तो x इज लेस देन 0 पर भी गॉफ 0 है और x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 पर भी गॉफ 0 है, तो डायरेक्ट गॉफ लिख सकते हैं आप 0, बस ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अलग हटके चीज़ें पूछी गई थी। अगर यहाँ पर ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आप पकड़ लेते हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि फंक्शन हमको f ऑफ x दिया था, g ऑफ x दिया था, गॉफ फॉग पूछा था। कहने को गॉफ फॉग बहुत आसान चीज़ है, बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो गॉफ फॉग समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर प्रॉपर समझेंगे, वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ गया फॉग, ये आ गया गॉफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, और बाकी अगर आप बुक में इसका आंसर देखेंगे, जो हमारी RS अग्रवाल की बुक है, तो बुक में जो आंसर है वो हमारा सही आंसर ये है, ठीक है। सो भाई आज की क्लास में हमारी जो 2D एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं ये आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है भाई, लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।